बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं हूँ फातिमा खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नायाब है। मैं अपनी मामा बाबा की इकलौती बेटी थी, लेकिन 5 साल गुजरने के बाद मैं पैरालाइज्ड हो चुकी थी। जब मेरे मामा बाबा को ये बात पता चली कि मैं पैरालाइज्ड हो गई हूँ, तो वो बहुत परेशान हुए और वो मेरे बारे में सोचने लगे कि अब इसका क्या करना है। मुझे जगह जगह फिराया गया, हर डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा ये तो अब एक जिंदा लाश बन चुकी है, इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए बराए मेहरबानी आप अपनी बच्ची को ले जा सकते हैं। मुझे मामा बाबा हर हॉस्पिटल से यही बात सुनकर ले आते। मैं सब कुछ सुन सकती थी, लेकिन ना किसी को जवाब दे पाती थी, ना देख पाती थी, ना हिल पाती थी, क्योंकि मैं एक जिंदा लाश बन चुकी थी। मैं बस यही सोचती रहती कि अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। शायद मेरे घर वाले मुझे ज़िंदा ही दफन कर दें या मेरे मरने का इंतज़ार करें, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि जब मुझे सबसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया तो वहाँ बताया गया कि इसकी दिमाग की एक नस के ऊपर दूसरी नस चढ़ चुकी है, लेकिन अगर अगले 5 घंटों में इसका ऑपरेशन ना हुआ तो इसकी डेथ भी हो सकती है। माँ बाबा ये बात सुनकर बेइंतहा परेशान हो गए और वो सोचने लगे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। और फिर जब डॉक्टर से पेमेंट पूछी गई तो उन्होंने 10 लाख रुपए कह दिए। ये बात सुनकर तो घर वाले और भी परेशान हो गए और सोचने लगे कि इतने पैसे आएंगे तो आएंगे कहाँ से। मेरे बाबा तो बहुत परेशान हुए और वो परेशानी की आलम में अल्लाह के घर चले गए। वो मस्जिद में जैसे ही गए, वहाँ पर गिड़गिड़ा कर रोने लगे और अल्लाह से मांगने लगे कि मेरी बेटी की ज़िंदगी मुझे अता कर दो। वहाँ पर एक और आदमी भी था, जिसने पीछे देखा तो मेरे बाबा बैठे हुए थे। वो मेरे बाबा के पास आए और पूछने लगे, साहब आपको क्या हुआ है और आप अल्लाह से इस तरह गिड़गिड़ा कर क्या मांग रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी का ऑपरेशन है दिमाग का, और अगले 5 घंटों में अगर ऑपरेशन ना किया तो मेरी बेटी मर सकती है, लेकिन उसके लिए 10 लाख रुपए चाहिए। तो उस आदमी ने कहा, अच्छा। तो मेरे बाबा ने मुखातिब होते हुए कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उन्होंने मेरे बाबा को बताया कि मुझे चैन सुकून की नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सोचा कि जाकर अल्लाह की इबादत करता हूँ, क्या पता मुझे इसी बात से नींद आ जाए। लेकिन मुझे नींद का तो झटका भी महसूस नहीं हो रहा। मेरे बाबा ने कहा, तो अच्छा। मेरे बाबा चुप हो गए, लेकिन वो आदमी कहने लगा, शायद अल्लाह ने मुझे आपकी मदद के लिए बुलाया है, तो आप मेरे पीछे आइए। मेरे बाबा को वो अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गए और एक चेक पर साइन करते हुए मेरे बाबा के हाथ में दे दिया। लेकिन बाबा ने कहा कि इस वक्त ये सब होना मुमकिन नहीं। तो उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस वक्त तो बैंक वगैरह भी बंद होते हैं। उन्होंने मेरे बाबा को कैश पकड़ाया और कहा, आप ये ले जाएं और जाकर अपनी बेटी का ऑपरेशन कराएं। मेरे बाबा ये बात सुनकर खुश हो गए। उन्होंने उनको एक कार्ड भी दिया और कहा, अगर आपको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हुई तो आप आकर मुझसे मदद ले सकते हैं। मेरे बाबा ने वो कार्ड वापस करते हुए कहा, जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा, वैसे जब मुझे मदद की ज़रूरत होगी तो अल्लाह किसी और को भी फरिश्ता बनाकर भेज सकता है। इसी तरह मेरा ऑपरेशन कामयाब रहा और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे मामा बाबा भी बेइंतहा खुश थे और मैं तालीम हासिल करना शुरू हो गई, क्योंकि मेरा इरादा यही था कि मैं बड़ी होकर अपना एक हॉस्पिटल खोलूं जिसमें मेरे जैसे बच्चों का इलाज हो सके। पैरालाइज बच्चे भी किसी से कम नहीं होते, इसीलिए मेरा इरादा यही था कि उनको मुफ्त इलाज फराहम किया जाए और मुफ्त ऑपरेशन किए जाएं। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई हो तो आप हमें लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।